एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ के लीगल करंट अफेयर्स, दैट इज ऑल द लैंडमार्क जजमेंट्स, द इम्पॉर्टेंट वंस। इसके अलावा भी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो जहां पर मैंने 40 लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करी हैं इन 2 वीडियोज फॉर द ईयर 2021। इन केस यू मिस्ड आउट ऑन द सेम, देन यू कैन गो एंड चेक। इस वीडियो में हम दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। Now, this video is relevant for anyone who's preparing for any exam, for any legal update that you're looking for people who are already practicing law. Now, starting with the first case that we're looking at, Ashim versus National Investigation Agency. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है, जब हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो होते हैं उनको द अपील इज पेंडिंग एंड द ट्रायल इज पेंडिंग एंड वीव केप्ट देम इन कस्टडी। सो जो पीरियड ऑफ डेप्रिविएशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी है, बिकॉज हमने उन्हें अगर कस्टडी में डाल दिया है, उनकी लिबर्टी कर्टेल हो रही है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पेंडिंग दैट ट्रायल इट हैज़ टू बी सीन कि वो जो कस्टडी है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, अनड्यूली रॉन्ग ना हो। एंड वंस इट इज़ ऑब्वियस कि टाइमली ट्रायल जो है वो इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड अक्यूज जो है उसने बहुत टाइम कस्टडी में निकाल दिया है, देन कोर्ट की ये ऑब्लिगेशन बन जाती है। ऑर्डिनरीली कोर्ट विल बी ऑब्लिगेटेड टू रिलीज हिम ऑन बेल। तो अगर किसी इंसान को ऐसे पकड़ा गया है, दे कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल। आर्टिकल 21 यहाँ पर हमारे लिए रेलिवेंट है। देन नेहा त्यागी वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट मैरिज डिसॉल्व कर रही है तो वहाँ पर ये देखते हुए कि जो चाइल्ड है या सन है, अगर वो माइनर है, जब तक उसकी मेजॉरिटी अटेन नहीं हो जाती तब तक फादर जो है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। एंड द कोर्ट सेड द चाइल्ड शुड नॉट बी सफरिंग एट between the parents due to the dissolution of the marriage. The child shouldn't be the one who is suffering. देन नेक्स्ट देखते हैं जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने बेसिकली ये बोला, कुछ लोग जब एयर ट्रैवल कर रहे थे, दे वर पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड दे वर आस्क्ड टू रिमूव देयर प्रोस्थेटिक लिम्स एंड कैलिपर्स सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी चेक के टाइम पे। यहाँ पर एक फेमस जो टीवी एक्ट्रेस हैं, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, सुधा, शी हैज़ अ लिम एंड शी वाज आल्सो आस्क्ड टू रिमूव हर लिम। एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये पिटिशन जो है इसमें ये बोला कि फ्लाइट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि एयर ट्रैवल जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके लिए कन्वीनियंट रहे एंड जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं दे शुड नॉट बी आस्क्ड टू रिमूव देयर लिम्स बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी भी हमारी आर्टिकल 21 में फॉल करती है। आर्टिकल 21 का एम्बिट बहुत ज़्यादा वाइड है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, ये सभी चीज़ें, राइट टू इन्वायरमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, ये सब आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है। देन नेक्स्ट, निवेदिता सिंह वर्सेस डॉक्टर आशा भारती एंड अदर्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है, बेसिकली कोई डॉक्टर है, जो किसी इंसान को सर्विसेज रेंडर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द हॉस्पिटल एंड दो सर्विसेज आर फ्री ऑफ चार्ज, तो ये वाली सर्विसेज दे विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गिवन है। एंड ओनली बिकॉज वो डॉक्टर जो है वो एक सैलरीड एम्प्लॉयड है हॉस्पिटल का, डजेंट मीन दैट ही इज deficient in rendering services, that will not come under this particular definition and patient जो है वो consumer नहीं माना जाएगा। Then next है बुदादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को प्रोसेस कमेंस करना है टू इशू राशन कार्ड्स और वोटर कार्ड्स टू सेक्स वर्कर्स। सो बेसिकली यहाँ पर कोविड के टाइम पे जो सेक्स वर्कर्स हैं दे वर बीइंग डिनाइड ऑफ दी सर्विसेज एंड सुप्रीम कोर्ट मेड दिस ऑर्डर कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को जल्द से जल्द इन सेक्स वर्कर्स को राशन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड इशू कर देने चाहिए एंड दे कैन टेक द लिस्ट दैट इज मेंटेन्ड बाय नैको। नैको इज़ बेसिकली नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो एड्स को लेके पॉलिसी बनाती है एंड उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। देन द फाइनल केस दैट वी आर लुकिंग एट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुद्रिका सिंह।
अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो राइट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है, राइट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इसके लिए ऑब्वियसली हमारा एक लॉ है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेसेस। एंड यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि ये जो राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है, इट इज़ वेस्टेड इन ऑल द पर्सन्स एज अ पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो ये फिर से हमारा आर्टिकल 21 आ गया है। इस ईयर यू मस्ट हैव सीन कि आर्टिकल 21 को लेके कितनी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रही हैं, एम्बेड बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पर भी कोर्ट ने ये बोला कि जो एक वुमेन का राइट है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये उसके आर्टिकल 21 का पार्ट है। एंड कोर्ट ने ये भी बोला कि जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, दिस विल फेल टू कम टू द एड ऑफ पर्सन्स अगर प्रोसीडिंग्स इंक्वायरिंग इनटू सेक्सुअल मिसकंडक्ट, कोई कहीं पे भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है एट वर्क प्लेस हुआ है, एंड अगर उन प्रोसीडिंग्स में घुसने ना दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन इनवैलिडेट कर दी जाए ऑन द ग्राउंड की कुछ हाइपर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है उन सर्विस रूल्स की, कुछ ऐसे प्रोसीजरल एस्पेक्ट डाल के अगर ऐसा होगा तो वो एक्ट का जो पर्पस है वो ही फेल हो जाएगा, एंड विच कैन नॉट बी अलाउड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 का पार्ट है ये फॉर एवरी वुमेन। सो इसके साथ ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ये हमारे करंट अफेयर्स दिसंबर के कवर हो गए, लीगल करंट अफेयर्स। नाउ सी दैट दीज केसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा भी कुछ और केसेस हैं, वो भी आपको साथ साथ करने हैं। अगर आप अपने एंड से कुछ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम समवेयर, कीप डूइंग सो। And if you do not have material and if you're looking for such a compilation, then you can check our website www.lawdigest.in। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने प्रोवाइड किया हुआ है मॉड्यूल ऑन द सेम। एंड जस्ट इन केस आपको कोई और क्वेरी डाउट है, यू कैन लीव द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। फॉर मोर सच वीडियोस, लीगल अपडेट्स, डेली लीगल स्निपेट्स, follow us here, subscribe to this channel and also follow us on Instagram, जहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट आपके लिए डालते हैं।